अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद धरना खत्म कराने के लिए वजीर कानून जाहिद हामिद की मुज़ाकरातकारों के सामने सफाइयां, इस्तीफे की पेशकश कर दी। वजीर दाखिला भी सरगर्म। उलमा कराम के साथ इजलास में सिफारिशात तैयार करने के लिए पीर नसीरुद्दीन के सरबराही में कमेटी बना दी गई। धरना खत्म क्यों नहीं कराया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मकामी इंतजामिया को तौहीन अदालत का नोटिस। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की इस्तदा पर मजीद 48 घंटे की मोहलत। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, क्या 500 लोगों के लिए लाखों के हुकूक सल्ब करेंगे? एहसन इकबाल ने अदालत के बाहर एक बार फिर ऑपरेशन की सूरत में खून खराबे का खदशा जाहिर कर दिया। साजिशी अनासर फ़ायदा उठाते हुए चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसा सानिया हो जिससे हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहरान पैदा किया जा सके। मजहबी जमात के धरने में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। धरने के करीब से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। बारूदी मवाद और ताने बरामद। डंडे लेकर धरने में शिरकत के लिए आने वाले मजीद 5 मुजाहिरीन धर लिए गए। पुलिस चौकी पर हमले का एक और मुकदमा दर्ज। धरना कायदीन और शुरका के खिलाफ मुकदमात की तादाद 18 हो गई। धरना कैसे खत्म कराया जाए? वजीर आजम भी वज़रा के साथ सर जोड़कर बैठ गए। नाअहल शख्स के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन के बिल का रास्ता रोकने की हिकमत अमली पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम लीगी MNAs को कल ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जियालों की हुकूमत पर तीरों की बरसात। धरना खत्म कराने में नाकामी पर अपोजिशन लीडर ने हुकूमती रिट को कमजोर करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट बोले, 2 हफ्ते से रियासत बेबस है, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। कुछ लोग मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान पर हावी होना चाहते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, जो अपने आप को वजीर आजम नहीं समझता वो हुकूमत क्या चलाएगा। वज़ीर आज़म मुकम्मल बाइख्तियार हैं, किसी के इशारों पर काम नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की लाहौर में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रायबंड में काबीना इजलासों की बातें बेबुनियाद हैं। वज़ीर ख़जाना को डाला गया स्टंट दुरुस्त काम नहीं कर रहा, वो सफ़र नहीं कर सकते। CPEC के मनसूबों में ताख़ीर से चीन में बेचैनी है। ऑरेंज ट्रेन मनसूबा ताख़ीर का शिकार होने से लागत में बेपनाह इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची पोर्ट कासिम पर LNG टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हमने जो मंसूबा शुरू किया उसे मुकम्मल भी करके दिखाया। तवानाई चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही हैं। गैस से चलने वाले 3 बिजली घर जल्द काम शुरू कर देंगे। कराची दौरे पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। अमन और अमान समेत तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से दायर नैब के तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील की रेफरेंस 18 और 19 को यकजा करने की इस्तदा। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एहतसाब अदालत ने खुद कहा 2 रेफरेंसेस के हक़ाइक़ एक जैसे हैं, इसलिए अपनी दरख्वास्त में तरमीम की। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो भुट्टो के साथ हुआ आज नवाज शरीफ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का आगाज। मरियम नवाज से मुलाकात के लिए NA 120 के कारकुनान की आमद। मरियम नवाज कहती हैं, सख्त मेहनत पर शाबाशी देने के लिए कारकुनान को जाती उमरा बुलाया।
आइंदा इंतखाबात में भी कारकुनान भरपूर तरीके से फतह यकीनी बनाने के लिए तैयार रहे। PTI ने वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से अरकान असम्बली को अरबों रुपए फंड्स के इजरा को सियासी रिश्वत करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं इंतखाबात से कबल कौमी खजाने से रकूम की तकसीम कबल से इंतखाबात धांधली है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। खैरपुर शाह हुसैन बाईपास पर खौफनाक हादसा, कोयले से भरे ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम, 20 जिंदगियां निकल गया, 6 जख्मी, लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। सिंध असम्बली में जाँ बहक अफराद के लिए साले सवाब के लिए दुआ। मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात आवाम का बुनियादी हक है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का हाला में मखदूम अमीन फ़हीम की बरसी पर खिताब, बोले पीपल्स पार्टी ने हर दौर में नौजवानों को रोजगार फराहम किया। सिंध हुकूमत का सेहत के शोबे को अहमियत देना लायक तहसीन है। तकरीबन तमाम शहरों में तालीम और तिब्बी सहूलियात के सेंटर्स बनाए गए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा ने डॉक्टर फारूक सत्तार की पार्टी को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। क्वेटा दौरे पर कहा मौजूदा MQM ड्रॉ की बाक़ियात है। फारूक सत्तार जिस दिन MQM खत्म करने पर तैयार हो जाएंगे उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। आज भी सियासत के लिए महाजरों का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं सीट प्यारी होती तो बानी MQM को कभी न छोड़ता। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब लाहौर में आला सतह इजलास, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। जेर इल्तवा इंक्वायरीज में किसी भी किस्म के सियासी दबाव को खातिर में ना लाएं। नैब ने आशियाना इकबाल स्कीम में अरबों रुपए के घपलों की तहकीकात शुरू कर दी। फाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मिल्कियती पैरागॉन सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव और पैरागॉन एक्सचेंज के डायरेक्टर्स भी जेर तफ्तीश। नैब ने 22 नवंबर को तमाम मुतालिका रिकॉर्ड मांग लिया। मुल्तान पुलिस बुजुर्गों का एहतराम भूल गई। 80 साल बूढ़े शख्स और बीवी के साथ बदसलूकी, प्लॉट न मिलने पर एहतजाज करने वाले उम्र रसीदा जोड़े को बेरहमी से मोबाइल में डाला। खबर जंगल की आग की तरह फैलने पर CPO ने SHO समेत अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात का 8वां दौर, दो तरफा तिजारत के फरोग और CPEC मंसूबों पर गौर। सेक्रेटरी खारजा ने मसला कश्मीर समेत अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर चीनी वफ़द को आगाह किया। CPEC मुश्तरका ताउन कमेटी का भी इजलास हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क़याम का पहला मरहला शुरू करने पर इत्तेफाक। और वतन के पासबानों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। क्वेटा में इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एयर शो, आला अस्करी और सिविल हुकाम और शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। दोनों ममालिक के फ़ज़ाइया के जांबाजों की खूबसूरत फॉर्मेशंस, पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया।